Everyone, already we have discussed about the crust of the earth that is comes under the interior of the earth. और अब आज हम देखेंगे rocks and minerals. Rocks और minerals के बारे में हम जानेंगे. Interior of the earth, crust, mantle और core इन सब के बारे में पहले वीडियो में पूरी डिटेल में सारी चीजें मिल जाएंगी आपको. Now we have come to know about rocks and minerals. तो रॉक्स एंड मिनरल्स. अब भाई रॉक्स और मिनरल्स क्या होते हैं, और रॉक्स एंड मिनरल्स में डिफरेंस क्या है. तो द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक. जो अर्थ का क्रस्ट है, क्रस्ट अभी हमें पता चला है ना, क्रस्ट जो है वो सबसे फर्स्ट लेयर है. क्रस्ट इज द फर्स्ट लेयर है ना. क्रस्ट, फिर मेंटल, देन कोर, यही है ना अर्थ का. यस मैम. हाँ, तो क्रस्ट जो है वो बहुत टाइप के रॉक्स से मिलकर बना हुआ है. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक. तो कोई भी नेचुरल मास या मिनरल की चीजों से जो भी अर्थ का क्रस्ट बना होता है, वो जो नेचुरली बना होता है इज कॉल्ड अ रॉक. रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. रॉक जो होते हैं वो भी अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के और अलग अलग उनका टेक्सचर होता है. कोई रफ होता है, कोई स्मूथ होता है. जैसे कभी नदी के किनारे जाओगे, कभी नदी के किनारे जाना तो देखना कि वहां बहुत सारे पत्थर दिखेंगे. तो जरूरी नहीं कि सभी पत्थर एक जैसे दिखे. कोई दिखेंगे, कोई जो है वो काफी स्मूथ होता है, और कोई जो है काफी वो रफ दिखता है. या फिर कभी जमीन की खुदाई होती है तो भी हमें तरह तरह के पत्थर मिलते हैं, लेकिन सबका साइज, कलर और टेक्सचर एक जैसा नहीं होता. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स. तो 3 जो मेन टाइप है रॉक्स के, जो 3 मेजर टाइप है रॉक्स के, वो है इग्नियस रॉक. 3 हो गए मेजर टाइप ऑफ रॉक. फर्स्ट वन इज इग्नियस रॉक, सेकेंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो अब भाई इग्नियस रॉक्स क्या हुआ, सेडिमेंट्री क्या हुआ, मेटामॉर्फिक क्या हुआ. तो व्हेन द मॉल्टन मैग्मा, अब मैग्मा भी पता है हमें. यहाँ तो पहले क्रस्ट की बात हो रही है. क्रस्ट हो गया मेरा फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ. सेकेंड लेयर मेरा कौन सा होता है, मेंटल होता है. सेकेंड लेयर मेंटल होता है. मेंटल का क्या है ये बताओ मुझे तो जरा, कि उसकी ब्रेडनेस कितनी है मेंटल की, डेप्थ कितना है मेंटल का. मेंटल का डेप्थ है 2900 किलोमीटर. और क्रस्ट का कितना है, क्रस्ट का डेप्थ है 35 किलोमीटर. ओनली 35 किलोमीटर. 35 किलोमीटर. 35 किलोमीटर कहाँ, लेकिन 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का. हाँ, और ओशियन क्रस्ट का 5 किलोमीटर. हाँ. तो जो मेंटल में अब हम आते हैं. मेंटल जो है, तो यहाँ पे जैसे जो मैग्मा है, तो मैग्मा कहाँ मिलेगा हमें, मैग्मा मेंटल में मिलेगा. मेंटल जो लेयर है हमारा, जो ये अर्थ का जो क्रस्ट के बाद जो है मेंटल लेयर मीन्स बीनीथ 35 किलोमीटर. 35 किलोमीटर के नीचे जो कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में है, और ओशियन क्रस्ट में 5 किलोमीटर के नीचे, यानी वो हमें मेंटल हमारा लेयर है. वहां क्या है, अब मेंटल लेयर में मैग्मा है. अभी कल बताया था ना कि मैग्मा के जो वोल्केनो इरप्शन होता है वो कैसे होता है, मैग्मा उसमें से निकलता है, मैग्मा बर्स्ट होता है. तो जब वो निकलता है मैग्मा, जब आया ऊपर, और ऊपर आने के बाद जब वो ठंडा होता है मैग्मा, मॉल्टन मैग्मा जब ऊपर आया और जब वो कूल हो गया, तो वो क्या, वो सॉलिड फॉर्म में आ गया, वो सॉलिड हो गया. और उसको क्या कहते हैं, वो हो गया, वो इग्नियस रॉक बन गया.
तो दो चीज क्लियर है कि इग्नियस रॉक, अगर याद करो इग्नियस रॉक अगर हम सोच रहे हैं तो सीधे हमारा ध्यान जाएगा मैग्मा में। मेंटल पे आ गए, मेंटल में आए, मेंटल में क्या होता है, मेंटल में मैग्मा होता है। और जब मैग्मा बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस, तो वो बाहर आया, फिर वो कूल हुआ, और कूल होने के बाद वो रॉक के फॉर्म में आया। कोई भी हार्ड चीज हो जाती है, कुछ भी अगर हार्ड हो जाता है तो कहते हैं ना, देखो ये पत्थर बन गया। कभी ऐसा देखा है घर में हॉर्लिक्स रखा हो, घर में बॉर्नवीटा वगैरह रखा हो, और काफी दिनों के बाद, या कॉफी रखा हो, वो हार्ड हो जाता है। अगर उसमें एयर आ गया अंदर तो वो हार्ड हो जाता है, वो टाइट हो जाता है, और फिर कहते हैं ना कि अरे ये तो पत्थर जैसा हो गया है। तो सेम वही चीज होती है, जब वो मैग्मा ऊपर आया और वो ठंडा हो गया तो वो रॉक के शेप में आ गया। रॉक के शेप में मीन्स नहीं, रॉक के फॉर्म में आ गया, वो सॉलिड हो गया, ठंडा होके वो सॉलिड बन गया, वो कठोर हो गया, और वो एक पत्थर बन गया, और उसे हम कहेंगे इग्नियस रॉक्स। उसको इग्नियस रॉक्स कहा जाएगा। इग्नियस क्यों भाई? इग्नियस, इग्नाइट, फायर, ये सब एक दूसरे से मिलता जुलता शब्द है ना। इग्नियस मीन्स क्या? इग्नियस किससे रिलेटेड है? फायर से, इग्नाइट से। तो जो चीज गर्म होती हुई बिल्कुल मतलब फायर के जैसे गर्म जो चीज है जो जला देती है, वो बाहर आई, फिर वो सॉलिड बनी, सॉलिड हुई, ठंडी हुई, फिर सॉलिड हुई, फिर वो रॉक के फॉर्म में आ गई, है ना। तो उसे हमने इग्नियस रॉक कहा। बिल्कुल अगर हम इसको सिंपल एक डायग्राम के थ्रू समझे तो देखो, ये वॉल्केनो है, ठीक है, यहाँ ये क्रस्ट रहा हमारा, यहाँ है मेंटल। मेंटल में क्या है भाई? मेंटल में मैग्मा है। मैग्मा है, ये आया ऊपर, इरप्ट हुआ वॉल्केनो, और फिर ये अर्थ के लेयर पे आया, लिथोस्फेयर में आया, लिथोस्फेयर में आया, फिर ये कूल हो गया। कुछ देर बाद ये कूल हो गया, कूल होने के बाद ये हार्ड हो गया, और ये स्टोन हो और फिर जब ये हार्ड हो गया कूल होने के बाद, तो फिर ये रॉक के फॉर्म में आ गया। ये सॉलिड हुआ, कूल होने के बाद ये सॉलिड बना, हार्ड बना, फिर ये रॉक के फॉर्म में आ गया, और इसे ही हम कहेंगे इग्नियस रॉक्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। अब इग्नियस रॉक्स के कितने टाइप हो गए? इग्नियस रॉक समझ में आ गया ना? क्लियर है इग्नियस रॉक? यस मैम। ओके। तो इग्नियस रॉक के भी अब टू टाइप्स हो गए। एक है इंट्रूसिव रॉक, और दूसरा हुआ एक्सट्रूसिव रॉक। अब बिल्कुल नाम में ही छिपा हुआ है कि मतलब क्या होता है इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव का। बताओ क्या हुआ इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक? देखो, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनो? वही अभी जो मैंने बताया, ठीक है। लावा इज एक्चुअली फेरी रेड मॉल्टेन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। सेम चीज मैंने बताई। when this molten lava when this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes it। तो जो बाहर आ गई, ये जो लावा है, ये जो अभी बाहर आया, अभी तक तो हमने इग्नियस रॉक को जाना कि हाँ भाई इग्नियस मतलब मैग्मा से जो रॉक फॉर्म हो रहा है उसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। बिल्कुल ले टर्म्स में अगर देखो तो, मतलब कुछ नई डेफिनेशन, कोई भी चीज नहीं सोचना। इग्नियस रॉक यानी वो मैग्मा से बना है, सिंपली हम यही सोच रहे हैं। तो मैग्मा कहाँ मिलता है हमें? मैग्मा हमें मेंटल में मिला, मेंटल लेयर में मिल रहा है, ठीक है। तो जब वो बाहर आ रहा है, ये जो मैग्मा है ये बाहर आया वॉल्केनो इरप्शन से, और ये यहाँ पे जब रॉक फॉर्मेशन कर रहा है तो इसको हम कहेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। इग्नियस रॉक बना है किसका? मेरा मैग्मा का। और जब वो बाहर आ गया, ये जो अभी हम बात कर रहे थे, ये जब बाहर आके यहाँ कूल हो गया, ठंडा हो गया, तो इसे एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स कहेंगे, क्योंकि ये बाहर आके ठंडा हो रहा है। ये जो मैग्मा है मेरा, ये बाहर आके ठंडा हो रहा है। ये
एटमॉस्फेयर में आया और तब ये ठंडा हुआ। ये लिथोस्फीयर में जब आ गया, लिथोस्फीयर पता है ना क्या होता है, जहां सॉइल और रॉक्स ये सारी चीजें मिलती हैं। द फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ वेयर सॉइल एंड रॉक्स आर फाउंड इज नोन एज लिथोस्फीयर। तो ये जब लिथोस्फीयर में आया, ये ठंडा हुआ, तो ये क्या बना, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स। और इग्नियस रॉक्स क्या होता है, इग्नियस रॉक्स आर द रॉक्स when the magma cool down and it forms and it becomes solid। आ रहा है समझ में, कोई कंफ्यूजन? यस मैम। नो मैम। ठीक है, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक समझ में आ गया। नाउ दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है मतलब छोटे छोटे दानेदार टाइप का होता है। फॉर एग्जाम्पल बेसल्ट, बेसाल्ट जो होता है वो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक है। बेसाल्ट जो है, बेसाल्ट इज अ मिनरल व्हिच इज अ एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है वो बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth। तो अब तो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक का ये डेफिनेशन पता चल गया। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल उसका बेसाल्ट हो जाएगा। तो ये हो गया एक्सक्लूसिव एंड ये इंट्रूसिव। एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो कभी कभी क्या होता है कि जो मॉल्टन मैग्मा है ये आ तो रहा है ऊपर, लेकिन ये पूरी तरह ऊपर नहीं आया, ये बाहर नहीं आया, और अर्थ के क्रस्ट में ही, मतलब डीप क्रस्ट में आया। वो मेंटल से वो ऊपर तो आ रहा है लेकिन वो क्रस्ट में आया, वो बाहर नहीं आ रहा है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं आ रहा है, वो लिथोस्फेयर में नहीं आ रहा है, वो क्रस्ट तक आके वो कूल डाउन हो जा रहा है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो अर्थ के सरफेस के बीनीथ ही रह रहा है, अंदर ही रह रहा है, और वो कूल हो जा रहा है, वही मैग्मा। तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। वो है, वो इंट्रूसिव हुआ। इंट्रूसिव क्यों, इन मीन्स अंदर, एक्स्ट्रा क्यों हो गया होगा, एक्स मीन्स बाहर वो आ रहा है, इन से अंदर रह रहा है, ठीक है। तो वो हो गया intrusive igneous rocks। Since they cool down slowly, they form large grains। ठीक है, अब क्या होता है कि वो धीरे धीरे कूल हो रहा है। अब बाहर आएगा, जैसे एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म हो रहा है, जब मैग्मा बाहर आ रहा है, बाहर आने के बाद तो कूल डाउन वो जल्दी होगा, एनवायरमेंट से भी उसको काफी ज्यादा मॉइस्चर वगैरह मिलेगा और वो जल्दी से कूल हो जाएगा। लेकिन जो अंदर है, जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर ठंडा हो रहा है, तो वो उसको तो ना एयर मिल रहा है ना मॉइस्चर मिल रहा है ढंग से, तो वो धीरे धीरे कूल होगा। वो उतनी जल्दी कूल नहीं होगा जितनी जल्दी बाहर जो मेरा मैग्मा आया है वो कूल हुआ है। तो इसके कारण वो लार्ज ग्रेन बनाएगा, मतलब लार्जर ग्रेन वो रॉक्स फॉर्म होगा उसमें। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। कहते हैं ना कि कोई कोई मॉन्यूमेंट है ना जो ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये सर्च करना, देखना कि कौन कौन से जो मॉन्यूमेंट्स हैं जो ग्रेनाइट से बने हुए हैं। गूगल में सर्च करना ये कि विच मॉन्यूमेंट्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। अब जो ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं जिसमें हम मसाला वगैरह ये पेस्ट पाउडर बनाते हैं, जो छोटा सा वो नहीं होता है वो जिसमें अरे मम्मी लोग यूज करती हैं वो मसाला वगैरह पीसने के लिए, कूटने के लिए, तो वही सेम चीज किससे बनी होती है, वो ग्रेनाइट से बनी होती है। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हीट ईच अदर and are broken down into small fragments. These smaller particles are called sediments। अब sediment क्या होता है, sediment होता है कि जब देखो जैसे पत्थर कहीं पे है, किसी माउंटेन पे पत्थर, कोई पहाड़ है ऊंचा, उसमें बहुत सारे पत्थर हैं, जब वो नीचे की तरफ लुढ़कते हैं तो क्या होगा, वो तो टूटेंगे ना। ये माउंटेन है,
यहाँ ऊंचाई पे कुछ पत्थर रखे हुए हैं। जब वो नीचे आ रहे हैं, रोल डाउन हो रहे हैं, ये टूटते हुए आ रहे हैं। पहले ये इतना बड़ा था, फिर ये टूटकर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर बिल्कुल बहुत छोटे छोटे पीसेस में आ गए। तो जो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में एक रॉक जब टूटता है तो उसे सेडिमेंट्स कहते हैं। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. अब मान लो यहाँ से नदी बह रही है इस पहाड़ के नीचे से, ठीक है, यहाँ नदी बह रही है। जब ये रॉक लुढ़कते हुए आके छोटे छोटे टुकड़ों में ये होके टूट के फ्रेगमेंट होके इस नदी में आके गिर रहा है। अब नदी का पानी इसे बहाकर, मान लो ये है ऋषिकेश में, ये ऋषिकेश में ये माउंटेन है और ये गंगा नदी यहाँ बह रही है। अब गंगा नदी कहाँ आ रही है? गंगा नदी बहते 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 कानपुर आ जा रही है, ठीक है, या इलाहाबाद आ जा रही है, जहां बोल दो, या बनारस भी आ जा रही है, कहीं भी, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, कुछ भी मान लो, कहीं भी आ गई गंगा नदी, या पटना भी मान सकते हो। तो अगर इन जगह पे ये बहती हुई आ रही है, जो टुकड़ा यहाँ गिरा है हो सकता है वो भी बहते 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 मेरा कानपुर, इलाहाबाद, बनारस या पटना कहीं भी चला आ रहा है। तो ये सेडिमेंट्स जो हैं, जो डिपोजिट हुए यहाँ ऋषिकेश में, वो बहते हुए, जो रॉक यहाँ मेरा यहाँ था ऋषिकेश के किसी माउंटेन पे रखा हुआ था रॉक, वो टूटा, टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और वो टुकड़े बहते हुए कानपुर, इलाहाबाद, बनारस से होते हुए सीधे गंगा सागर पहुंच गए, ठीक है। तो दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो ये किसके थ्रू डिपॉजिट हो रहे हैं? वाटर के थ्रू। अब वाटर के थ्रू तो समझ में आ गया कि कैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, वाटर के थ्रू इधर उधर सभी जगह वो जा रहे हैं। और दूसरी चीज हो गई, हाँ। अब जैसे बहुत तेज आंधी आई, बहुत तेज ये हुई, तो वो जो छोटे टुकड़े हैं, जब आंधी आती है तो बाहर निकलते हो, आंख में धूल के कण जाते हैं, होता है ना कि क्या हम आंख खोल के आंधी में खड़े रह सकते हैं? नहीं रह सकते। हाँ, तो जो तेज हवा बहती है तो मतलब ये जैसे जो छोटे छोटे ब्रोकन डाउन पीसेस हैं रॉक्स के, ये भी साथ में इधर से उधर डिपॉजिट होते रहते हैं और ट्रैवल करते हैं, ठीक है। एंड नाउ these loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. अब क्या हुआ, ये जो हमारे पास जो सेडिमेंट्स थे, रॉक टूटे, जो रॉक ऑलरेडी फॉर्म हुआ, फिर ये रॉक टूटा, ये सेडिमेंट बना, रॉक था, रॉक टूटा, सेडिमेंट बना, फिर ये सेडिमेंट क्या हुआ, एक जगह कहीं डिपॉजिट हो गया, ठीक है। जैसे टुकड़े, ये बहुत सारे रॉक्स हैं, इसके टुकड़े आते गए आते गए आते गए, फिर यहाँ डिपॉजिट होते गए। बहुत समय से, ये कोई 1 साल का प्रोसेस नहीं होता, ये 2 साल का प्रोसेस नहीं होता, 10 साल का भी नहीं होता, 100 साल का भी नहीं होता, हजारों हजार सालों का ये प्रोसेस होता है। एक रॉक फॉर्मेशन होने में कई हजार साल लग जाते हैं, ठीक है। तो जब ये जैसे सेडिमेंट आया, यहाँ डिपॉजिट होता गया, फिर इसने एक रॉक का शेप ले लिया। तो भाई इसने रॉक का शेप तो ले लिया, लेकिन इसने किसके थ्रू, किस चीज से ये रॉक बना है? सेडिमेंट से बना है, क्योंकि ये रॉक ब्रेकअप हुआ सेडिमेंट में, फिर ये सेडिमेंट आके यहाँ पे रिस्टोर हुआ, यहाँ पे ये डिपॉजिट हुआ, ठीक है। और जैसे अभी मैंने नदी की बात की, तो वो यहाँ पे गिरा, फिर ऐसे करते करते बहुत सारे सेडिमेंट्स जाके एक जगह डिपॉजिट होते गए। तो जब वो डिपॉजिट हुए, फिर वो हार्ड हो गए, हार्ड होने के बाद वो क्या बने, एक के ऊपर एक ये लेयर बनता गया, सेडिमेंट्स का बनता गया, ये बना अब हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। अब जैसे सैंडस्टोन जो होता है वो कैसे बना, वो जो सैंड के ग्रेन्स हैं, जो रेत का कण है,
उसके थ्रू हमारा सैंडस्टोन बनता है. These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. अब क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ट्रेसेस नहीं मिलेंगे, जैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के बारे में हमने पढ़ा था ना हिस्ट्री में, तो ये ऐसे रॉक्स को ढूंढते हैं. They always find that kind of rock. Which kind? Sedimentary rocks. क्योंकि हो सकता है कि कुछ जो जैसे एक लेयर आई, उस लेयर के ऊपर कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हो, कुछ प्लांट्स ग्रो कर चुके होंगे, फिर वो क्या होता है धीरे धीरे वो दब जाता है, तो उसमें वो ट्रेसेस आ जाते हैं, वो फॉसिल आ जाता है. क्योंकि जब वो लुढ़कते हुए आया, हो सकता है उसके साथ कुछ प्लांट्स के पत्ते आ गए होंगे, मे बी कुछ प्लांट्स आ गए होंगे, जब वो पत्थर लुढ़कते हुए आया होगा, कोई एनिमल्स उसके साथ आ गया होगा, है ना. तो ऐसे वो क्या हुआ कि वो सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें फॉसिल्स भी मिल सकते हैं, ट्रेसेस ऑफ एंशिएंट टाइम्स हमें मिल सकता है. इसीलिए जो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं वो हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स को फाइंड आउट करते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर कुछ कोई जगह के बारे में उन्हें जानना हो, जब वो कोई चीजों की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं, एंशिएंट प्लेसेस, एंशिएंट साइट्स को अगर वो ढूंढ रहे होते हैं, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स को भी कोशिश करते हैं कि वो उन्हें मिले, और ताकि वो ये भी देख सके कि क्या कोई फॉसिल और उस समय से रिलेटेड कोई चीज उन्हें मिल सकता है उस रॉक में. ठीक है. Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. अब क्या होता है, igneous और sedimentary rocks में जब बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा गर्माहट मिलती है, बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है ना. देखो सारा खेल जो है वो मैग्मा का है, ये जो है सब कुछ मैग्मा से रिलेटेड है. मैग्मा बाहर निकला तो क्या बना, मैग्मा बाहर निकला तो क्या बना, कौन सा रॉक बना, इग्नियस रॉक बना. यस मैम. उसके बाद क्या हुआ, रॉक ये फ्रेगमेंटेड हुआ, वो टूटा फूटा तो सेडिमेंट बना, फिर सेडिमेंट इकट्ठा हुआ, बहुत सारा लेयर सेडिमेंट का इकट्ठा होता चला गया, फिर क्या बना, सेडिमेंट्री रॉक बन गया. अब दो रॉक हमारे पास है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक. अब इन दोनों रॉक पे अगर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, बहुत ज्यादा हीट होता है, और बहुत ज्यादा वो मतलब गर्म जगह पे हो, मतलब ऐसा नहीं कि अब राजस्थान में जाके रख दे तो हमारा सेडिमेंट्री रॉक टर्न हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक पे, नहीं. प्रेशर हो, हीट हो, इन सब की वजह से इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो टर्न हो जाता है, कैन चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. फॉर एग्जांपल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल. क्ले क्या होता है, क्ले स्लेट में चेंज हो जाता है, और लाइमस्टोन जो होता है वो मार्बल में चेंज हो जाता है. Rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making roads, houses and buildings. You use stones in many games. ठीक है, जैसे कि रॉक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हार्ड रॉक रोड बनते हैं, बिल्डिंग बनती है, मॉन्यूमेंट्स बनते हैं, या कुछ ऐसे बड़े बड़े घर बनते हैं, तो उनमें रॉक्स जो हार्ड रॉक्स होते हैं वो यूज में आते हैं. जैसे अभी कुछ गेम खेलते हो, स्टेपू हो गया, किट भी खेलते हो ना, हम लोग बहुत खेलते थे, ये सारे गेम्स हम लोग बहुत खेलते थे, पिट्टू, स्टेपू, किटकिट, गिट्टी, ये सब. मतलब वो 5 स्टोन लेके ना वो हाथ में, फिर मम्मी से पूछना, वो लोग खेली होंगी, गिट्टी खेलते हैं. पहली बार इन सब का हाँ
इन सब का नाम भी पहली बार सुना है। हाँ तो ये मम्मी से पूछना, मम्मी खेली होगी। जैसे गिट्टी है ना, 5 गिट्टी लेके, 5 छोटे छोटे टुकड़े लेके वो हाथ से उछाल के फिर वो कोशिश करते हैं कि वो कितने रुकते हैं, कितनी नहीं, पहले एक उछालते हैं फिर 2 उछालते हैं। ये सब हम लोग बहुत खेल, जब हम लोग नानी के घर जाते थे ना, ये सारे गेम बहुत खेलते थे। तो पिट्ठू, स्टेपू, कित कित, ये सारे गेम। तो ना ये सारे गेम भी हम रॉक से खेलते हैं। और भी बहुत सारे गेम्स हैं, अब तो बस मोबाइल में खेलना है गेम, नहीं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होता था और बहुत ही मजेदार गेम होता था। अब देखो जैसे रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट कैसे बना है, ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। और ताजमहल कैसे बना है, ये व्हाइट मार्बल। ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं अलग अलग जो अलग अलग स्टोन से बने हुए हैं। You will surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. अभी बताया जैसे वो भी तो चेंज हो गया था ना हमारा, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हुआ था अंडर हीट एंड प्रेशर। तो ऐसे एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज हो सकता है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। तो किसी भी पर्टिकुलर सर्टेन कंडीशंस में जब एक रॉक जो है वो दूसरे टाइप में चेंज हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. Clear है? These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock. The metamorphic rocks, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. Again, देखो ये क्या है, रॉक साइकिल। अभी मैंने बोला था ना, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ रोल किसका है, हीरो यहाँ मैग्मा है। ठीक है, मैग्मा जो है वो रणवीर कपूर है। वो कभी किसी फिल्म में आ जाता है, कभी किसी फिल्म में आ जाता है, कभी किसी हीरोइन के साथ वर्क करता है, कभी किसी हीरोइन के साथ वर्क करता है। तो मैग्मा समझ लो रणवीर कपूर है या सलमान खान है, कोई एक हीरो समझ लो मन में कि मैग्मा वही। मैग्मा बाहर निकला, यहाँ कूल हुआ, इग्नियस रॉक बना। इग्नियस रॉक क्या हुआ, ये रॉक रोल डाउन हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा, सेडिमेंट्स में बन गया। सेडिमेंट क्या हुआ, एक जगह डिपोजिट हुआ, सेडिमेंट्री रॉक बना। फिर अंडर हीट एंड प्रेशर सेडिमेंट्री रॉक फिर से मेटामॉर्फिक रॉक में आ गया। फिर इसमें बहुत ज्यादा हीट एंड प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर इसमें पड़ेगा, हीट डलेगा, तो फिर क्या हो गया, फिर ये मेल्ट डाउन हुआ और ये मैग्मा में चला आया। ठीक है, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, रॉक साइकिल कहलाएगा। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक जो होते हैं अलग अलग मिनरल से बने होते हैं। Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. Minerals क्या होते हैं, वो naturally मिलते हैं, mineral naturally पाए जाने वाले substances हैं जिनमें की कुछ प्रॉपर्टी, मतलब ये बिल्कुल अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होता है अलग सा। मतलब जरूरी नहीं है कि सारे मिनरल की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। They have certain and different physical properties and definite chemical composition. उनका एक केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो कि वो अभी केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे तुम कि केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन भी उनका अलग अलग होता है सारे मिनरल्स का। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। मिनरल्स ह्यूमन के लिए बहुत जरूरी है। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, कुछ जो है हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये जो हम पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, ये सारे क्या है, ये सारे मिनरल्स हैं और सभी हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। ह्यूमन के लिए तो बहुत जरूरी है भाई मिनरल। They are also used in industries, iron, aluminium, gold, uranium, etc. in fertilizer। तो ये सभी
इन सभी चीजों में यूज होते हैं। जो आयरन इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, इन सब में भी मिनरल्स यूज होते हैं। मेडिसिन में कहते हैं ना, अरे भाई विटामिन और मिनरल खाओ, है ना। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, अभी कोरोना वायरस हुआ है तो लोग कह रहे हैं ना भाई विटामिन सी खाओ, मिनरल्स अच्छे से लो, विटामिन अच्छे से लो, यस मैम। इम्यूनिटी बढ़े। तो ये सब चीजें ना मतलब ये मिनरल्स जो है ये ह्यूमन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और रॉक्स जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल से बने होते हैं। तो ये चैप्टर आज फिनिश हो गया यहीं पे तुम लोगों का। कल स्टार्ट करेंगे हम दूसरा चैप्टर।